बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और इस गर्मी से आप लोग बचें और जितना भी हो सके आप दूसरों को भी मदद करें और अपना भी ख्याल रखें और किसी गरीब का भी ख्याल रखें। चलिए कुछ बातें करने से पहले एक नाते पाक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ अच्छी बातें हम आपको बताएंगे। कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर, काश होता मेरा घर आधा इधर आधा उधर। तो हमने जो पढ़ा आपको, आप आवाज़ वैसी नहीं है मगर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ हम अच्छा पढ़ें और कुछ अच्छा बोलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी बातों का। ये हलाल और हराम क्या है? हलाल और हराम क्या है? जैसे मान लिया आपने कोई चीज़ आपको दिया किसी ने रखने के लिए, किसी ने कोई चीज़ दी आपको, जैसे रुपया, पैसा, धन दौलत, चाहे कोई और सामान दिया आपको रखने के लिए, और आपने उसको बेच डाला, आपने उसको हड़प डाला, आप उसको रख लिए, आपका इरादा हुआ कि हम उसको नहीं देंगे, ये आपके लिए हराम होगा। आपने इरादा कर लिया दिल में कि हम ये चीज़ उसको नहीं देंगे, तो ये आपके लिए हराम हो गया। और जैसे हम कारोबार कर रहे हैं, चाहे ठेला हो या दुकान हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, छोटा से लेकर बड़ा कारोबार तक हो। तो जब कस्टमर आते हैं पूछते हैं वो कि ये सामान कैसे दे रहे हैं आप। जैसे मान लिया कि हम केला बेच रहे हैं, ठीक है, आम हो गया या केला हो गया, कुछ भी बेच रहे हैं। आ गया कुछ कस्टमर हमारे पास, तो उन्होंने पूछा हमसे कि कैसे दे रहे हैं ये आम। हमने कहा 100 रुपये किलो। तो उन्होंने कहा जो कस्टमर है, उन्होंने कहा कि कुछ कम कर लीजिए, आप 80 लगा लीजिए। तो दुकानदार क्या कहते हैं? वो दुकानदार कहते हैं कि मैं 95 रुपये का ख़रीद के लेके आया हूँ, मैं 95 रुपये ख़रीद के लाया हूँ, मैं 5 रुपया सिर्फ ले रहा हूँ आपसे, 5 रुपया मैं आपसे सिर्फ ले रहा हूँ। ये आपके लिए हराम हो गया, ये आपके लिए हराम हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने आपसे ये पूछा नहीं, कस्टमर आपको ये बोला नहीं कि ये आप कितना को लेके आए थे, आप खुद बताए उसको। और जबकि उतना का लेके नहीं आए आप, फिर भी आप उसको इतना बता रहे हो कि हम इतना लेके आए हैं, इतना का लेके आए हैं। तो आप लोगों से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूँ कि आप दुकानदारी करें और बेहतरीन से बेहतरीन दुकानदारी करें। ये हम कारोबार को चलाने वाले नहीं हैं, चलाने वाला वो बादशाह अल्लाह पाक बड़ा रहम वाला है। वो रोज़ी किसी के ऊपर बंद नहीं करता, किसी के ऊपर वो रोज़ी बंद नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जानवर हो या चींटी हो, कितनों कोई भी चीज़ पर अपना रोज़ी बंद नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को और अपने माल को बेहतर दामों में बेचें और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। तो अगर कोई कस्टमर आ गया मेरे पास सामान लेने के लिए, तो हम उनको कहेंगे कि हम 100 रुपया बेच रहे हैं, उन्होंने कहा 80 रुपया लगा दीजिए, तो आप कहिए कि 80 रुपया में पड़ता नहीं पड़ रहा, 90 आप ले जाइए। फिर वो 80 रुपया में ही दे दीजिए आप उसको, आपको 80 रुपया में ही पड़ता पड़ गया। तो यहाँ पर आप अगर झूठ नहीं मिलाइएगा तो ये आपके लिए हलाल हो गया। अगर आपने कह दिया
कि हम इसको 95 में लेके आए हैं और 100 रुपये में हम बेच रहे हैं, अब आपका ख़रीदा हुआ चीज़ है 80 रुपया 75 रुपया का, अब आपने कह दिया 95 रुपया का, तो ये आपके लिए हराम हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, चाहे हिंदू मेरे भाई हों या मेरे मुसलमान भाई हों, आप कारोबार करें, बेशक कारोबार करें, कारोबार में बहुत अच्छी कमाई है, अपना कारोबार में, अपना बिजनेस में, मगर आप झूठ बोल के ना करें। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप झूठ बोल के ना करें, क्योंकि वो कोई देखे या ना देखे, आप तो ग्राहक को झूठ बोल के निकल गए, अब आपकी कमाई भी हो गई, आपने झूठ बोल के उससे ले लिया, मगर वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो हन्नान है, वो मन्नान है, वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने सामान को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें और बेहतरीन से बेहतरीन दामों में आप अपना बेचें। अगर आप थोड़ा भी कमाइएगा तो अल्लाह का करम होगा आपके ऊपर, आप इतनी सुकून की ज़िंदगी गुजारिएगा, आपको क्या बताएं। जब हम हलाल कमाते हैं ना और हलाल खाते हैं ना, तो अजीब उसका एक सुकून होता है, उसका एक अजीब ही सुकून होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहते हैं, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी रहें, आप हलाल रोज़ी कमाने का तलाश करें। आइए एक छोटी सी हदीस पाक सुना देता हूँ इसी बात पे, कि मौला अली शेर खुदा हुजूर ने फरमाया कि नमाज आप मस्जिद में उतना देर तक रहिए जितना देर तक के आप इबादत कर सकें। हुजूर ने फरमाया कि जितना आप इबादत गाह में उतना ही देर तक रहिए जितना देर तक के आप इबादत कर सकें, और इबादत करके वहाँ से निकलें और हलाल रोज़ी की तरफ बढ़ें, हलाल रोज़ी की तरफ बढ़ें। आप खुद भी हलाल खाएं और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे हुजूर का ये कौल है, और मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको बताया कि आप हलाल जितना खाइएगा आपके लिए उतना बेहतर है, और ज़िंदगी पाक साफ से गुजारिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, पाक साफ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही हम आपको बता रहे हैं। अगर मुझे बोलने में कुछ कमी या लर्जिश हुआ हो तो अल्लाह से हम तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, करके कहते हैं, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार दुआ में कहते हैं। और आप लोग से यही कहते हैं कि अगर हमसे कुछ बोलने में कुछ कमी हो गया हो, गलती हो गया हो, तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।